नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 44 संशोधन के बिल को लेकर मोदी सरकार संसद में आई थी, लेकिन विरोध के बाद मामला जेपीसी को सौंप दिया गया और आपने देखा कि जेपीसी ने एक ईमेल आईडी जनता के सामने साझा की। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की कि आप जो है इस बिल के खिलाफ क्यूआर कोड स्कैन करें और कल तक जो आखिरी तारीख थी 16 तारीख, कल तक जो है जो सौंप दिया गया, सारे क्यूआर कोड स्कैन कर लिए गए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का अब तक का यह दावा है कि 6 करोड़ से ज्यादा ईमेल आईडी इस बिल के विरोध में गए हैं कि यह बिल पास ना हो पाए, मतलब वक्फ बोर्ड को बचाया जाए। लेकिन आपके मन में यह चल रहा होगा कि आखिर क्या हुआ, क्या ये जो 6 करोड़ मेल गए हैं वो जेपीसी तक पहुंच गए? नहीं पहुंचे, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिली है कि लोग मेल कर रहे थे लेकिन मेल जा नहीं पा रहा था। तो वो तमाम आंकड़े, तमाम डाटे आ गए और आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि कितने ईमेल आईडी एक्सेप्ट हुए। तो आपके अंदर यह सवाल उत्पन्न होगा कि क्या हुआ वो ईमेल आईडी का, उसे जमीन जो है निकल गई या आसमान खा गया? चौंक जाएंगे आंकड़े पे अगर बात करेंगे। फिर आपके मन में यह भी सवाल उठेगा, ये तमाम पैतरे जेपीसी में जाना, जनता की राय लेना और ये तमाम बस पैतरे भर है, करना वही है जो मोदी सरकार करेंगे। और वो भी बात करेंगे कि किस तरीके से 4 गिनती के मौलाना को किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री है, किस तरीके से उनकी बयानों को प्रमोट कर रहे हैं, जो बयान ये दिखाते हैं कि बहुत अच्छा है, ये बिल मलाईदार है मुसलमानों के लिए, ट्वीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक आम मुसलमानों के अंदर ये सवाल उत्पन्न हो रहा है, क्या ये सब बस दिखावे भर का है, करना वही है जो मोदी सरकार सोच के रखी है अपने हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए? आंकड़े पे सीधा चले आते हैं, क्या कह रहे हैं हेडलाइंस वो जरा सा आप देख लिए। ये पहले वो आर्टिकल देखिए किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दावा किया है कि 6 करोड़ ईमेल आईडी। देखिए, नियरली 6 करोड़ ईमेल सेंट टू जेपीसी अगेंस्ट वर्क अमेंडमेंट बिल क्लेम्स एआईएमबीपीएल। तो इन्होंने क्लेम क्या किया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कि 6 करोड़ ईमेल आईडी गया है और आपको भी यही अपडेट होगा कि 6 करोड़ ईमेल आईडी गया है। लेकिन जेपीसी क्या कह रहा है, कितना ईमेल आईडी गया, वो आर्टिकल आप देख लीजिए। मात्र जो है 84 लाख ईमेल आईडी कह रहा है जेपीसी कि मात्र 84 लाख ईमेल आईडी गया है। अब आप सोचिए क्या हुआ, उस करोड़ों की ईमेल आईडी कहां चली गई? क्या साजिश के तहत सुनियोजित ढंग से ये तमाम खेल खेला गया है कि मात्र 84 ईमेल गया वहां पे जेपीसी में, तो बाकी ईमेल कहां चले गए करोड़ों? उससे जमीन निकल गया या आसमान खा गया? तो ये सवाल तो उत्पन्न होते हैं कि जिस तरीके से तमाम मुहिम चलाई गई और ये 84 कौन से स्कैनर वाले हैं, ये भी सवाल उत्पन्न होता है। क्योंकि आपको पता है मीडिया के उकसाने के बाद, हिंदू स्कैनर वर्सेस मुस्लिम स्कैनर करने के बाद क्या हुआ, हिंदू समुदाय के कुछ लोग राइट विंगर्स चले आए, उन्होंने अपना स्कैनर लॉन्च कर दिया। तो इस 84 में कितने हिंदू स्कैनर स्कैन किए हुए, कितने मुस्लिम स्कैनर है पता नहीं। और वो करोड़ों का मामला क्या हुआ, वो कहां चला गया करोड़ों का मामला? देखिए कितना चौंकाने वाला मामला है। और देखिए सर्वे जो है, गोदी मीडिया सर्वे लॉन्च किया है, क्या कह रहा है सर्वे में पता चलेगा तो आपके पैर से जमीन खिसक जाएगी। क्या है सर्वे में, देख लीजिए आप एक बार। सर्वे में यह कहा जा रहा है कि 91% रिस्पोंडेंट सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट वर्क अमेंडमेंट बिल। सर्वे सीएनबीसी की रिपोर्ट है। देखिए गोदी मीडिया किस तरीके से चाटुकारिता के सभी हदें पार कर रहा है। 91% लोग जो है, मुसलमान जो है भारत के, वो वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में खड़े हैं। देखिए जो मोदी गवर्नमेंट ला रहे हैं, जमीन खिसक जाएगी पैर के नीचे से। क्या चल रहा है तानाशाही यहां पर? 91% मुसलमान वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में खड़े हैं। हंसी आएगी आपको, हमें भी हंसी आ रही है, जबकि 6 करोड़ मुसलमानों ने विरोध किया कि हमें यह बिल नहीं चाहिए। भले आपके लिए, आपको लगता हो मुसलमानों के लिए मलाईदार बिल है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। अब ये सर्वे क्या कह रहा है बताइए? इतना बड़ा जो है वो टीवी मीडिया हाउस है, वो कह रहा है 91% मुसलमान जो मोदी के साथ है, मोदी के इस बिल के साथ है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए किरण रिजिजू की बात करेंगे। क्यों हमने आपको पहले कहा कि एक आम मुसलमान के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये मात्र दिखावे भर का है? यहां बैठक चल रहा है, जेपीसी में विपक्ष के नेता भी है, ओवैसी भी हैं, सब हैं, और कुछ बेहतर होगा क्योंकि इतने करोड़ मुसलमानों ने विरोध कर दिया तो कुछ बेहतर नतीजा निकल के आने वाला है, या सब दिखावा है, ढकोसला है? क्योंकि किरण रिजिजू ने
किरण रिज्जू को 6 करोड़ मुसलमानों का ईमेल आईडी नहीं दिखा। ईमेल आईडी से जो मेल गया जिसमें ये साफ साफ मुसलमानों ने कहा कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन किरण रिज्जू को एक स्कॉलर मिल गया, मौलाना मिल गए, और उस मौलाना की वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं किरण रिज्जू, जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं, इस बिल को लेकर आए हैं संशोधन की। देखिए क्या ट्वीट कर रहे हैं, पढ़ लीजिए। लिसन टू दिस जेन्यून मुस्लिम वॉइस। अब ये कह रहे जेन्यून मुस्लिम वॉइस। 6 करोड़ जो मेल किया वो जेन्यून नहीं था। एक मौलाना निकल करके प्रोपेगेंडा के तहत कुछ कह रहा है तो वो जेन्यून हो गया। किरण रिज्जू साहब, आप भी इतने भोले नहीं है। क्या कह रहे हैं पूरा आप भी देख लीजिए। मुफ्ती समूम कासमी इज स्पीकिंग द ट्रूथ बेस्ड ऑन द रियल ग्राउंड सिचुएशन अबाउट वक्फ बोर्ड प्रोपोर्शंस इन इंडिया, माफ कीजिएगा प्रॉपर्टीज इन इंडिया। ये किरण रिज्जू का ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि ये जेन्यून मुसलमान है। एक मुसलमान कुछ बोल रहा जेन्यून होगा, 6 करोड़ जो भेजा मेल में वो पढ़ने का समय नहीं है, अब वो जेन्यून नहीं है। तो तमाम आर्टिकल चल रहे हैं। 3 करोड़ नहीं, जेपीसी को मिले सिर्फ इतने ईमेल। हाँ वही जो मैंने आपको बताया कि मात्र 84 लाख ईमेल जो है जेपीसी को मिला है। अब आते हैं क्या रिपोर्ट कह रही है, देख लीजिए एक बार, वो भी पढ़ लीजिए। इस मामले में अब तक ईमेल के जरिए करीब 84 लाख सुझाव जेपीसी के पास आ चुके हैं। इसके साथ ही लिखित सुझावों से भरे करीब 70 बॉक्स की संयुक्त संसदीय समिति के पास आ चुके हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर ईमेल को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लोगों ने दावा किया है कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग ईमेल भेज चुके हैं। तो ये मीडिया का भी मानना है कि लोगों का दावा है 3 करोड़। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा क्या है कि 6 करोड़ ईमेल आईडी के हैं, क्योंकि ईमेल आईडी के साथ साथ जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी ईमेल जुड़ा हुआ था, तो उनके पास तमाम डाटे मौजूद है और उस डाटा के हिसाब से वो कह रहे हैं 6 करोड़ गए हैं। और ये पत्रकार रिपोर्ट भी मान रही है कि 3 करोड़ का दावा है, जबकि वो 84 लाख कह रहे हैं। अब जो आने वाला तारीख है 19 और 20, ये अहम तारीख है जेपीसी को लेकर के। पटना में बैठक है, फिर उसके बाद जो है 6 शहरों में और बैठक है जेपीसी को लेकर। तो ये बैठक जो है तमाम ढकोसले भर का है कि क्या है पता नहीं, क्या कुछ इसको लेकर समाधान निकाला जाएगा। इस बिल को लेकर क्या विवाद है, आपको फिर से दोहरा देते हैं। इस बिल को लेकर विवाद यह है कि 44 संशोधन में जो 2 अहम विवाद है, विवादित चीज है, वो ये है कि वह मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में एक हिंदू समुदाय का होना, जिसमें मुसलमानों को आपत्ति हुई कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम। जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर के ट्रस्ट में, बोर्ड में मुसलमानों का क्या काम है, कोई काम नहीं है वहां पे। उसी तरह जो इस्लामिक प्रैक्टिस की चीज है वक्फ बोर्ड, उसमें हिंदुओं का क्या काम है। तो ये जो अहम मुद्दा था, डीएम का हस्तक्षेप, वो भी एक अहम मुद्दा था। अब जो डर मुसलमानों को लग रहा है, किरण रिज्जू लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुसलमान किस चीज के लिए डर रहा है वो अभी आप जान लीजिए। उनको डर है जो मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, खानका, ये तमाम चीजें बनी हुई है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी पे बनी हुई है, वक्फ की जमीन है वो, और इसकी वक्फ की निगरानी में सब कुछ होता है। अगर इसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है तो कभी कोई भी याचिका दायर कर देगा और जो है वहां पे किसी कब्रिस्तान में, किसी मस्जिद में, किसी इस पे बुलडोजर चला दो, ये अवैध है और तमाम चीजें। लेकिन देखिए बिल पास नहीं हुआ, लेकिन घटनाएं आ गई हैं। दिल्ली के एक कब्रिस्तान में याचिका दायर हो गई और कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से, कमेटी से जो है रिपोर्ट मांगी है कि इस कब्रिस्तान जो कई सालों से है, उस कब्रिस्तान पे जो है वो याचिका दायर कर दी गई। सोचिए नफरत किस तरीके से पनप रहा है और कितनी दूर तक चला गया। आर्टिकल देख लीजिए। जिसका डर था कि वक्फ बोर्ड का बिल पास हो जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन वो पहले हो रहा है। देखिए, कब्रिस्तान में अवैध निर्माण का आरोप, हाईकोर्ट ने वक्फ और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। पूरी खबर क्या है देखिए, वो ही पढ़िए। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के ईदगाह रोड पर स्थित कब्रिस्तान में कथित अवैध निर्माण के मसले पर दिल्ली वक्फ बोर्ड पर चुप्पी साधने का आरोप लगाने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और बोर्ड से जवाब मांगा है। कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव मेडलो की पीठ ने याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ एमसीडी और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। देखिए, कब्रिस्तान में अवैध निर्माण का आरोप, हाईकोर्ट ने वक्फ और दिल्ली को भेजा नोटिस। तो जिसका डर था कि बिल के बाद ये सब तमाम चीजें होंगी, वो चीजें अब शुरू हो चुकी है और वो जो घटनाएं नजर आ रही है। तो क्या कुछ आगे निकल के आता है, और इस रिपोर्ट को लेकर क्या मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो कहेगी कि 7 करोड़ ईमेल कहाँ गए, माफ कीजिएगा 6 करोड़ ईमेल मात्र 84 क्यों पहुंचे? इसका जवाब कौन देगा? किरण रिज्जू जवाब देंगे। तो आप लोग इस मुहिम को जो है उठा सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, तो वो सवाल कीजिए सोशल मीडिया पे।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते अगले वीडियो से, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।